लेसन का नाम है मेल जोल से रहो सदा। लेसन 2 और पार्ट 3 मेल जोल से रहो सदा। ये हमने पूरा लेसन पढ़ा था, इसका क्वेश्चन आंसर भी पूरा हो गया था। यहाँ पे बात भाषा की, जो बात भाषा की है उसका हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था। आप लोग पेज नंबर 23 खोल लीजिए, आपके पास अगर बुक हो तो पेज नंबर 23। तो मेल जोर से रहो सदा बच्चों, एक पूरा लेसन हम एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसका पार्ट 3 लेक्चर हम करवा रहे हैं। इसमें है बात भाषा की, जो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन से हमको स्टार्ट करना है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें है सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाओ। आप लोग देख सकते हो 23 पेज नंबर है, उसमें दूसरा क्वेश्चन है सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाओ। तो चलिए हम करते हैं इसको प्रश्न। सही जगह पर चंद्र बिंदु का कैसे लगाते हैं, यहाँ पे चांद की तरह, इसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाओ। ये आपका क्वेश्चन है। और इसमें दिया है बहुत सारे शब्द दिए हैं, जिसको हमको ये चंद्र बिंदु है उसको सही जगह पर लगाना है, यानी सही स्थान पर लगाना है, तो हमको लगाकर शब्द बनाना है। तो बच्चों पहले हम जान लेते हैं चंद्र बिंदु क्या है। चंद्र बिंदु जिन शब्दों को मुंह और नाक का प्रयोग होता है, जिन शब्दों को बोलने के लिए मुंह और नाक का प्रयोग होता है, उसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। कैसे? जैसे नाक, जैसे आंख, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे मुंह और नाक का दोनों प्रयोग हो रहा है। हमारी जो आवाज निकल रही है, जो स्वर निकल रहा है, वो मुंह और नाक से निकल रहा है। तो यहाँ पे दिया है, आपको पता चल गया होगा चंद्र बिंदु किसे कहते हैं। जब कोई शब्द बोलना होता है तो हम नाक और मुंह से बोलते हैं, तो उसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। जैसे आंख, दांत, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो जिसमें चंद्र बिंदु लगा होता है। तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया है नंबर दिया है चिड़िया। च पे छोटी की मात्रा, ट पे छोटी की मात्रा, य पे आगे मात्रा। बच्चों यहाँ पे चिड़िया दिया है, तो हम उसको सही क्या पढ़ते हैं, चिड़िया। क्या पढ़ते हैं उसको हम, चिड़िया पढ़ते हैं। तो वहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ पे करते, कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कहाँ पे आ रहा है, चिड़िया। यह पे चंद्र बिंदु आ रहा है। आप बोल रहे हो चिड़िया, तो यह पे यहाँ पे चंद्र बिंदु आ रहा है। तो वो कहाँ से स्वर निकल रहा है, या जो ध्वनि निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, हमारे नाक और मुंह के द्वारा। तो इसमें हम कहाँ पे, यहाँ पे सही शब्द लिखेंगे चिड़ी। चंद्र बिंदु कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, यह पे आगे मात्रा है, उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, तो क्या बन गया, चिड़िया। ओके बच्चों। अब उसके बाद है नंबर 6 है, यहाँ पे दिया है
बोलते हैं तो सही शब्द क्या बोलते हैं? बांटना। क्या बोलते हैं? बांटना। अगर कोई चीज वस्तु है, हमको सब में बांटना है, किसी को ग्रुप में बांटना है, तो हम क्या बोलते हैं? उसको बांटना बोलते हैं, बांटना। तो वहां पे बां, तो चंद्र बिंदु कहाँ पे आ रहा है? बां पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सही शब्द इसका बा पे चंद्र बिंदु लगेगा, तो यहाँ पे हो गया बांटना। ओके, सही चंद्र बिंदु किसपे लगा? बा पे, बांटना हो गया, बांटना। और उसके बाद 2 नंबर दिया है, यहाँ पे दिया है यहाँ। यहाँ कोई शब्द होता है? नहीं, ये कोई शब्द नहीं बना, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसको हमको सही लिखने के लिए किस पे चंद्र बिंदु लगेगा? यहाँ। हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? यहाँ आओ। यहाँ नहीं आप बोलते, यहाँ आओ। तो वहां पे क्या होता है? ह पे आ की मात्रा है, और उस पे हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हाँ हो जाएगा। तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु। तो यहाँ शब्द बन गया। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब है नंबर 2, जो दिया है चीटियां। च पे बड़ी की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा, और य पे आ की मात्रा। तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं, चीटियां बोलते हैं कि चीटियां बोलते हैं? तो सही शब्द क्या बोलते हैं? चीटियां। यानी हम चीटियों को, अगर जो ग्रुप में रहती है चीटियां, तो हम चीटी, अगर एक चीटी है तो वहां पे क्या बोलेंगे? चीटी। अगर बहुत सारी चीटी है तो वहां पे चीटियां। ए ना होगी चीटियां, ना होगी चीटियां। यह पे चंद्र बिंदु आएगा तो हो जाएगा चीटियां। तो सही शब्द यानी सही हम चंद्र बिंदु कहाँ पे लगाएंगे? चीटियां। यहाँ पे हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो हो जाएगा चीटियां। ओके बच्चों, अब उसके बाद है नंबर, यहाँ पे दिया है मधुमक्खियां। यहाँ पे दिया है मधुमक्खियां। मधुमक्खियां मतलब शब्द मधुमक्खियां, ये शब्द गलत शब्द कहलाएगा। तो हमको इसको चंद्र बिंदु लगाकर सही शब्द बनाना है। तो क्या हम इसको बोलेंगे? मधुमक्खियां। सब जो चंद्र बिंदु आ रहा है, किस पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसको सही शब्द कैसे लिखेंगे? मधुमक्खी। यहाँ पे य पे आ की मात्रा है, तो पहले से लगी है, उस पे हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा मधुमक्खियां। ओके बच्चों, अब उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 में दिया है तितलियां। तितलियां, अब तितलियां शब्द सही शब्द नहीं होगा, उसमें कुछ कमी है। क्या कमी है आपको? क्या दिख रही है? उसपे चंद्र बिंदु नहीं लगा है। किस पे चंद्र बिंदु नहीं लगा है? यहाँ पे। तो यहाँ
जैसे आंख, दांत, इसमें ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं चंद्र बिंदु लगाकर। अब यहाँ पे दिया था शब्द चिड़िया, तो अगर हम यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो चिड़िया हो जाएगा। यहाँ पे बांटना, तो सब सही शब्द क्या होगा? बांटना। यहाँ पे दिया था यहाँ, अगर उसमें हम चंद्र बिंदु लगा देंगे यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे दिया है चींटिया, चींटिया शब्द कोई उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे चींटियां। क्या क्या लिखेंगे? चींटियां, चींटियां लिखेंगे या उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देंगे। ओके, उसके बाद दिया है यहाँ पे मधुमक्खिया, मधुमक्खिया, मधुमक्खिया शब्द सही शब्द नहीं हुआ। अब उसमें हम लगा देंगे यहाँ पे चंद्र बिंदु, तो क्या हो जाएगा? ये शब्द मधुमक्खियां। ओके, अब उसके बाद है यहाँ पे तितलिया। हमने तितलिया लिखा था, तितलिया का कोई अर्थ नहीं निकलता है, सही शब्द नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो तितलिया हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कहा दिया था ह पे चंद्र बिंदु लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम तो क्या बोलेंगे? कहाँ? ढूंढना, तो हम क्या बोलते हैं? ढूंढना बोलते हैं। यहाँ पे इस पे शब्द लगेगा, ये चंद्र बिंदु किस पे लगेगा? पहले वाले ध पे, और इसके नीचे बड़ा ओ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? ये ढूंढना। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों? ओके, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है क्वेश्चन नंबर 3, बात भाषा की क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया है वर्ड मिलाकर शब्द बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड मिलाकर शब्द बनाओ। तो चलिए हम वर्ड मिलाकर शब्द कैसे बनाते हैं उसको सीखते हैं। वर्ड मिलाकर शब्द बनाओ। ओके, अब यहाँ पे दिया है नंबर 4, दिया है ख पे ए की मात्रा खे, फिर प्लस ल, फिर प्लस फिर न पे आ की मात्रा। ओके, यहाँ पे दिया है ख पे ए की मात्रा, फिर ल, फिर न, फिर आ की मात्रा, न पे आ की मात्रा। वर्ड मिलाकर शब्द बनाओ। तो ये जो वर्ड अलग अलग वर्ड दिए हैं उसको हमको मिलाकर शब्द बनाना है। तो चलिए हम इसको एक साथ लिखकर शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे है खे अलग है, ख पे एक मात्रा अलग है, फिर उसके बाद ल है, फिर ना है, तो हम इसको मिलाकर लिखेंगे। तो खे ल और न पे आ की मात्रा, तो क्या हो गया? ये खेलना। ओके, खेलना, तो यहाँ पे मिलाकर हम लिखेंगे खेलना। ओके बच्चों, उसके बाद है नंबर 6 है, नंबर 6 दिया है, आप बुक में देख सकते हो। यहाँ पे दिया है अ प्लस क पे की मात्रा के, ल पे बड़ी की मात्रा ली। अब यहाँ पे दिया है अ के ली। ये अलग अलग शब्द दिए हैं, यानी अलग अलग लिखा गया है। यहाँ पे बीच में उसके प्लस लगा है, तो हमको इसको मिला के लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ क पे ए की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा। अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इसको हम अकेली, क्या पढ़ेंगे? अकेली। ओके बच्चों, अब उसके बाद है नंबर 2। इसके बाद यहाँ पे दिया है ब पे छोटी की मात्रा री, फिर आधा ल दिया है, फिर उसके बाद है पूरा ल, उस पे बड़ी की मात्रा। ओके, तो इसको हम लिखेंगे
क्या शब्द बन जाएगा? उठाकर। यहाँ पे अलग अलग दिया था, इसको हम मिला के लिखेंगे तो उठाकर शब्द बना। ओके, उसके बाद है नंबर 4। क्या दिया है यहाँ पे? ब दिया है, ग पे बड़ी की मात्रा प्लस च पे आ की मात्रा। यहाँ पे क्या दिया है? ब दिया है प्लस ग पे बड़ी की मात्रा प्लस चा। तो यहाँ पे इसको हम मिला के लिखेंगे तो क्या शब्द बनेगा? ये ग पे बड़ी की मात्रा च पे आ की मात्रा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बगीचा। क्या पढ़ेंगे? बगीचा। उसके बाद नंबर है 6। यहाँ पे दिया है आधा क प्लस य पे आ की मात्रा प्लस र पे बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पे तो आधा क य पे आ की मात्रा र पे बड़ी की मात्रा। तो इसको हम मिला के लिखेंगे तो आधा क फिर या य पे आ की मात्रा फिर र पे बड़ी की मात्रा। तो ये क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? क्या है? क जो आधा क वह या के साथ जुड़ी हुई होती है तो हम उसको क्या है? अगर हमको पूरा क रहता तो कयारी पढ़ते। अगर यहाँ पे आधा क दिया है तो इसको हम झटके से बोलेंगे, मतलब अचानक से क्या है? तो यहाँ पे शब्द क्या नहीं बना। उसके बाद है ज। यहाँ पे दिया है प पे यहाँ पे बीच में र होता है, इसको हम प्र बोलते हैं। प्र स फिर प्लस न प्लस पूरा न। यहाँ पे प्र स हाफ न उसके बाद पूरा न। तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे? प्रसन्न। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रसन्न। ओके, यह पूरे हाफ न जो है वो पूरे न से जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम प्रसन्न पढ़ेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे वर्ड मिलाकर शब्द बनाओ। हमको अलग अलग वर्ड दिए थे, उसको हमको एक साथ लिखकर यानी मिलाकर लिखना था और शब्द बनाना था। तो यहाँ पे खेल ना दिया है तो हम इसको मिला के लिखेंगे खेलना। मिला के पढ़ेंगे खेलना। यहाँ पे अलग अलग दिया है, अ दिया है फिर क पे की मात्रा के फिर उसके बाद ल पे बड़ी की मात्रा ली। तो इसको हम पढ़ेंगे अकेली या अकेली लिखेंगे। यहाँ पे है ब पे छोटी की मात्रा ल है, आधा ल है, हाफ ल। उसके बाद यहाँ पे ल दिया है पूरा ल, उस पे बड़ी की मात्रा दी हुई है तो इसको हम बिल्ली लिखेंगे। यहाँ पे च प्लस हर प्लस च प्लस हा। तो यहाँ पे चरचहा। यहाँ पे दिया है ऊ फिर ख पे आ की मात्रा था। यहाँ पे क दिया है, यहाँ पे र दिया है, उसके बीच में प्लस का निशान है। उसको हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उठाकर। उसके बाद है ग पे बड़ी की मात्रा च पे आ की मात्रा तो उसको हम मिला के लिखेंगे तो बगीचा। यहाँ पे आ गया आधा क फिर य पे आ की मात्रा र पे बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पे हम इसको मिला के लिखेंगे तो क्या ये हो जाएगा? ये फिर यहाँ पे प्र स आधा न फिर पूरा न तो यहाँ पे हो जाएगा प्रसन्न। ओके बच्चों, आपको समझ में आया होगा नहीं? ऐसे हमको शब्दों को मिलाकर लिखना है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न 4। ओके, यहाँ पे दिया है शब्दों को बोल बोल कर पढ़ो। शब्दों को बोल
क्यारी और छत्ता। यहाँ पे 5 शब्द दिए हैं जिसको हमको बोलकर पढ़ना है। यहाँ पे आधा सर है, व पे आधी मात्रा, ठ पे बड़ी की मात्रा, आप र लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक साथ ही। फिर यहाँ पे दिया है एक, क, यहाँ पे त्र पे छोटी की मात्रा, त, एकत्रित। यहाँ पे है चिड़िया, यहाँ पे चिड़िया शब्द दिया है, च पे छोटी की मात्रा और ड पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, उसके ऊपर दिया है चंद्र बिंदु, तो इसको हम पढ़ेंगे चिड़िया। यहाँ पे दिया है क, आधा तो दिया है, फिर या दिया है, य पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, फिर र दिया है, उसपे बड़ी की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यारी। ओके, उसके बाद दिया है छ, छ दिया है, फिर आधा त दिया है, त पे आ की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, छत्ता। ओके बच्चों, उसके बाद है अब बारी करने की। पेज नंबर आप 24 देखिए। अब बारी करने की, यहाँ दिया है खेल खिलौने। आप जिन जिन चीजों से खेलते हैं उनके नाम लिखो, पसंद की चीज किसी का चित्र बनाओ। किसी आपको जो चीज पसंद है, जो खेलना पसंद है, उसका चित्र बनाना है। बच्चों आप जिन जिन चीजों से खेलते हैं, जैसे आपको फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम, कबड्डी, टेनिस, कैरम, लूडो, बहुत सारे खेल होते हैं जो आपको पसंद होते हैं। उसमें से आपको 5 खेल आपको पसंद होते हैं उसको यहाँ पे दिया है। मैं इन चीजों से खेलता हूँ, खेलती हूँ। ओके, तो आपको यहाँ चित्र, जो खेल आपको पसंद हो उसके नाम लिखने हैं और यहाँ पे दिए हैं मेरी पसंद के खेलने की चीज का चित्र। बच्चों आपको जो खेल बहुत पसंद हो उसका यहाँ पे आपको चित्र ड्रॉ करना है। ओके, आपको एक समझ में आ गया? 5 खेलों के नाम लिखने हैं और उसका चित्र ड्रॉ करना है। उसके बाद दिया है मनपसंद रंग। चित्र को पूरा करो और मनपसंद रंग भरो। बच्चों यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, चित्र दिया है, उस पे डॉट डॉट दिया है। आपको इसको जो डॉट दिया है उसको मिलाना है और यहाँ पे चित्र बनेगा तितली का। आप बना देख सकते हो, यहाँ पे अगर डॉट को हम पूरा कर देंगे तो यहाँ पे तितली का चित्र बनेगा। उसको आपको मनपसंद रंग भरना है। ओके, आपको समझ में आ गया? उसको रंग भरना है और उसको कलर करना है, यानी उसको कलरफुल बनाना है। अब आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है? बात भाषा की। इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। 2 और 3 आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है बोल बोल कर पढ़ना है, इसको आप बोल बोल कर पढ़िएगा। ओके बच्चे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये जो लेसन नंबर 2 है वो फिनिश हो गया। आगे हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।